हेलो प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है आपके। आई होप बहुत अच्छे और बहुत अच्छे कर भी रहे होंगे। मैं फिर से आपका टीचर चंदन कुमार आपके सामने हाजिर है, आपके सेवा में। आज यही उम्मीद करते हैं आज का रंगारंग ये जो क्लास चलने वाला है वो बहुत ही मजेदार होने वाली है, क्योंकि यही क्लास से आपको 3 से 4 नंबर आपको सिक्योर करवाते हैं आपके कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में। 3 नंबर तो नहीं कराएंगे तो 4 नंबर ही कराएंगे या फिर 8 नंबर कराएंगे, ये तो पता हो ही गया होगा क्यों मैं बोल रहा हूँ 3 नंबर नहीं 4 नंबर 8 नंबर। आपको आइडिया लग गया होगा। चलिए तो बिना वक्त गवाए हुए स्टार्ट कर लेते हैं आज का लेक्चर। आज का लेक्चर आपको ये भी पता है ये डेडिकेटेड है वर्नियर क्लिपर के सेकंड पार्ट पर। और वर्नियर क्लिपर के फर्स्ट पार्ट में हमने काफी खूबसूरत सा सीख लिया था टॉपिक कि भाई लिस्ट काउंट कैसे निकालते हैं, क्योंकि लिस्ट काउंट पे कई सारे सवाल नीट और जेईई में देखे गए हैं, तो हमने आपको लिस्ट काउंट निकालने के लिए सिखा दिया था। आज हम फोकस करने वाले हैं कौन सा, आज हम फोकस करने वाले कि रीडिंग कैसे लेते हैं, बड़ा सा खतरनाक। और दूसरा एरर कितने टाइप के हो सकते हैं आपके वर्नियर क्लिपर के अंदर में। तो हम दोनों टॉपिक को बहुत ही जबरदस्त तरीके से हम आपको बताने वाले हैं, तो प्लीज प्यारे बच्चों आप इसके साथ बने रहो। देखो जब जागो तब सवेरा हो जाता है, काहे का घबराना यार। तो ठीक है, तो हम बात करते हैं रीडिंग कैसे लेते हैं। तो चलिए रीडिंग के लिए रीडिंग कैसे लेते हैं, रीडिंग कैसे लेते हैं वर्नियर क्लिपर में। बहुत ही आसान तरीका है रीडिंग लेने का। एक फॉर्मूला बहुत ही जबरदस्त फॉर्मूला है, तो वो मैं पहले फॉर्मूला बता देता हूं, उसके बाद मैं आपको रीडिंग करने के लिए बता दूंगा। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि ऊपर का आपका स्केल जो है बेटा वो है 0, फिर उसके बाद 1 सेंटीमीटर, उसके बाद 2 सेंटीमीटर, उसके बाद 3 सेंटीमीटर, उसके बाद 4 सेंटीमीटर, इस तरीके से अप टू ऐसे बहुत सारे जाते हैं, पक्की बात। और इस तरीके से मैंने मेन स्केल का फोटो बना दिया। किसका बना दिया बेटा? मेन स्केल का फोटो। अब हम वर्नियर का फोटो बनाएंगे जस्ट इसके नीचे में। मान लीजिए आपका वर्नियर का 0 जो है वो यहां पर है, और इस तरीके से। अच्छा एक बात और है कि 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में बहुत सारे ऐसे ऐसे लाइन रहते होंगे बेटा, आपको ये मालूम है कि नहीं मालूम है? शायद 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 आपको मालूम है। और 0 1 2 ऐसे करके बहुत सारे इस तरीके से ऐसे, ठीक है ऐसे। अब ये इसका ऊपर वाला ये नीचे वाला है वर्नियर, और ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसे लाइन इसमें भी होते होंगे। नीचे वाला वर्नियर स्केल का हमने बेटा फोटो बना दिया है। अब मुझे रीडिंग लेना है, तो एक बात तो जरूर है, एक बात तो जरूर है कि भाई अगर इस वाले पॉइंट को अगर देखा जाए, जूम किया जाए, जूम क्या किया जाए बेटा? जूम कितना से जूम किया जाए बोल दो? 32 मेगापिक्सल से जूम कर दिया। तो जब जूम किया तो देखा क्या, जब जूम किया तो देखा क्या कि भाई यहां पर एक तो 1 लिखा हुआ था जो कि आपको दिखाई दे रहे होंगे, उसके आगे एक लाइन, उसके आगे एक और लाइन, यानी कि 1 2 लाइन है। और वर्नियर जो का क्लिपर का जो 0 है वो यहां पर है, और फिर 1 पॉइंट में 1 हो गया, 1 पॉइंट में 2 हो गया, फिर 1 पॉइंट में 3 हो गया। तो इतना तो जरूर बात है बेटा, देखना कि वर्नियर का 0, किसका 0 बेटा? वर्नियर का 0 1.2 से 1.3 के बीच में है। वर्नियर का 0 1.2 से 1.3 के बीच में है। अरे वाह मजा आ गया। तो 1.2 और 1.3 के बीच में अगर है बेटा, तो इसका मतलब रीडिंग जो आपका ऑब्जेक्ट जो रखा होगा उसका रीडिंग 100%, सोचना 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 सोचो सोचो सोचो, 100% रीडिंग किसके बीच में होगा? 1.2 एंड 1.3 के बीच में होगा। इन्हीं दोनों के बीच में रीडिंग होना चाहिए। क्यों? क्योंकि सर देखो ऑब्जेक्ट का वर्नियर 0 आया है यहाँ पर, तो इसका मतलब ये तो बात तय है ना सर कि 1.2 और 1.3 के बीच में अपना होगा। अरे यार हाँ यार 1.2, अच्छा 1.3 हो सकता है क्या? नहीं, 1.3 तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 1.3 होने के लिए वर्नियर का 0 1.3 से आगे जाना पड़ेगा। तो ये बात तय है कि भाई इसके बीच में है,
इसके बीच में है, बीच में रीडिंग है। तो मैं 100% सत्य बोल रहा हूं कि उसका जो रीडिंग जो है वो बेटा कितना हो जाएगा 1.2 प्लस में 1.2 प्लस में, सोचना 1.2 प्लस में कि ये x दूरी और है, ये x दूरी और है, ये x दूरी और है, तो 1.2 प्लस में x है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर मेरे को। अरे भाई 1.2 प्लस में x होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो बोलो, 1.2 प्लस में x होगा कि नहीं? हाँ सर होगा। अब मैं चलता हूं x निकालने के लिए। तो याद करो कि लास्ट लेक्चर में हमने क्या बता रहे थे, हम क्या बताए थे कि मिनिमम मेजरमेंट कैसे किया था। तो तुम्हें याद होगा कि मिनिमम मेजरमेंट करने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे खिसकाया था वर्नियर को। तो जब वर्नियर को जब पीछे खिसकाया था तो वो जानते हो O1 से मैच किया था। कल के लेक्चर नहीं देखा तो जाओ ना यार, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है। क्या ऐसे कर रहे हो? तो O1 उसका वर्नियर का वर्नियर का O1 और उसका ओवरऑल O1 दोनों मैच कर गया था। तो हमने कहा था कि अच्छा ये 0 पॉइंट में 1 mm मेजरमेंट किया था मिनिमम। ठीक उसी तरीके से वर्नियर वाले में क्या होता है कि देखना जाता है कि रीडिंग देखो, मेन स्केल का रीडिंग क्या है। अब प्लस में जो x जो कैसे निकालते हैं वो तुम्हें पता चल गया कि x यही है। उसके लिए करना क्या होता है कि देखना तो कौन सा नंबर कोइंसाइड कर रहा है, तभी तो कुछ तो कोइंसाइड करेगा, तभी तो ना भाई। कौन सा नंबर कोइंसाइड कर गया? तो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5, वर्नियर का 5वां नंबर कोइंसाइड कर रहा है ऊपर वाले से। तो हम ऐसे लिख देते हैं कि 1.2 प्लस में 5वां नंबर लिस्ट काउंट कितना है उसका? तो लिस्ट काउंट है 0.01 सेंटीमीटर इंटू में 5वां नंबर कोइंसाइड कर गया वो वाला। मेन स्केल रीडिंग का फॉर्मूला मैं अभी लिखूंगा। रीडिंग का फॉर्मूला क्या बनेगा? मेन स्केल का रीडिंग, ध्यान से सुनना, मेन स्केल का रीडिंग प्लस में लिस्ट काउंट, ध्यान सुनना, प्लस में लिस्ट काउंट इंटू में कोइंसाइडिंग नंबर ऑफ वर्नियर, ये होता है ये फॉर्मूला। कैसा रहा? तो आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको इसको हटाते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। तो चलिए क्या किया जाए, आगे बढ़े। तो रीडिंग का फॉर्मूला लिख लें, क्या लिख लें? पक्का। तो रीडिंग का फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखना चाहिए भाई साहब, रीडिंग का फॉर्मूला हो गया कि मेन स्केल रीडिंग, एमएस मतलब मेन स्केल रीडिंग प्लस में लिस्ट काउंट इंटू में कोइंसाइड नंबर, ये हो गया रीडिंग का फॉर्मूला। अब कोइंसाइड नंबर जो है ना बेटा, कोइंसाइड जो नंबर है उसके बारे में मैं कहना चाहूंगा कि जैसे कहता क्या है कि कभी कभी सवाल में मैंने ऐसा देखा है, सवाल में क्या देखा है कि बोलते क्या है कि वर्नियर का 7वां नंबर कोइंसाइड कर गया मेन स्केल के 9वां नंबर से। अभी बच्चा कंफ्यूज करे, साला ये क्या हो गया भाई? 5वां नंबर क्या कह रहा है? वर्नियर का 5वां नंबर नीचे होगा, वर्नियर का 5वां नंबर कोइंसाइड कर गया किससे कोइंसाइड कर गया बेटा? बोलो बोलो, किससे कोइंसाइड कर गया? मेन स्केल के 9वां नंबर से, मेन स्केल के 9वां नंबर से। अब तुम बताओ कौन सा लिया जाए भाई? कोइंसाइडिंग नंबर 5 लिया जाए कि 9 लिया जाए? अरे भाई बड़ा लफड़ा है भाई, 5 लिया जाए कि 9 लिया जाए? तो भाई 5 लिया जाए। वर्नियर का नंबर देखा जाता है कि वर्नियर कितना कोइंसाइड किया है ऊपर वाले से, ऊपर वाला से कितनों से कोइंसाइड कर दे। ऊपर के नंबर से कोई लेना देना नहीं है, ऊपर के नंबर से कोई लेना देना बेटा नहीं है। जब भी लेना देना होता है तो किससे लेना देना होता है बेटा? बोलो बोलो बोलो,
नीचे का कि वर्नियर का कौन सा नंबर है जो कि ऊपर से कोइंसाइड कर रहा है। बस किताबों में आपको डराने के लिए बोल सकते हैं, आप डरना नहीं। तो भाई कोइंसाइड नंबर जो है वो होना चाहिए वर्नियर का होना चाहिए। किसका होना चाहिए? वर्नियर का होना चाहिए। वर्नियर का होना चाहिए, सिंपली वर्नियर का होना चाहिए। ठीक है, आ गया क्या समझ में? अब चलिए एक सवाल कर लेते हैं, इसी बात पे एक सवाल कर लेते हैं। आपको रीडिंग निकालना है, फाइंड रीडिंग, फाइंड रीडिंग, आपको रीडिंग निकालना है। तो हम आपको दे रहे हैं कुछ सवाल करने के लिए, आपको रीडिंग निकाल लेना है। जैसे मेन स्केल का, करोगे कि नहीं करोगे? करोगे? दूं सवाल? सर समझ में नहीं आया सर, ये वाला ये फॉर्मूला लाया कहाँ से? अरे यार फॉर्मूला ही तो है यार, कहीं से आया? तेरे को क्या लेना, रिसर्च थोड़ी ना करना है भाई उस पे। हाँ तो चलिए, यहाँ पर ओवन पॉइंट में 8 सेंटीमीटर है, ऑब्वियस बात है। ओवन पॉइंट में 9, ऑब्वियस बात है। ओवन पॉइंट में 10, 1.10 क्या ये हो जाएगा 2 ना, 2 सेंटीमीटर। इसी तरह से 2 पॉइंट में 1 सेंटीमीटर, इसी तरीके से ऐसे चलता जाएगा। वर्नियर का जीरो जो है, वर्नियर का जीरो नीचे है। और यहां से आपके कुछ सवाल, इसका भी एक यहां लाइन बना देता हूं। ऐसे अब इसका रीडिंग निकालना है बेटा, निकाल लोगे रीडिंग? बोलो बोलो जल्दी से, रीडिंग निकाल लोगे? हाँ सर मैं रीडिंग निकाल सकता हूं। अब इसका रीडिंग का एक एस्योरिटी जानते हो क्या है? रीडिंग का एक एस्योरिटी मैं जो बता रहा हूं कि इसका आंसर, ध्यान से सुनना, इसका आंसर किसके बीच में? 1.9 से तो ज्यादा होगा, 1.9 से ज्यादा होगा, और 2 सेंटीमीटर से कम होगा। 1.9 से ज्यादा होगा, 2 सेंटीमीटर से कम होगा। कभी कभी लैंग्वेज में ऐसे बोल देते हैं कि वर्नियर का जीरो 1.9 और 2 सेंटीमीटर के बीच में है, 1.9 और 2 सेंटीमीटर के बीच में है। तो ये ध्यान देने वाली बात है कि बहुत लोग ध्यान नहीं देते हैं। ये ध्यान देने वाली बात ये रह गई बेटा कि हमारा जो आंसर जो है 1.9 से ज्यादा होगा, 2 से तो खैर ज्यादा हो ही नहीं सकता है, तो हमारा 1.9 प्लस में समथिंग होगा। अब 1.9 प्लस में समथिंग ये x हो गया। अब हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो चलिए, तो मेन स्केल रीडिंग कितना हो गया? 1.9 प्लस में लिस्ट काउंट कितना लिया जाए। कई बार आपको डायरेक्ट, आप अगर बोर्ड के एग्जाम्स जब देते हैं, 11th के बोर्ड या फिर 11th के टर्म 1 या टर्म 2 जब भी देते हैं, तो आपको ऐसे सवाल आपको दिखाई दे देंगे, ऐसे फोटो बनाकर दिखाई दे देंगे। ठीक है, अब उसमें ध्यान दो, उसमें लिस्ट काउंट के बारे में कुछ ना बोला जाएगा। तो जब भी लिस्ट काउंट के बारे में नहीं बोला जाए, जब भी लिस्ट काउंट के बारे में नहीं बोला जाए, तो ध्यान रहे, बाबा को याद करो। ओ बाबा, बाबा को याद करो, कितना 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 होना चाहिए? 0 पॉइंट में 1 mm उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा, या फिर 0 पॉइंट में 0.1 सेंटीमीटर उसका लिस्ट काउंट हो जाएगा। तो इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? 0 पॉइंट में 0.1 सेंटीमीटर इंटू में कोइंसाइडिंग नंबर कौन सा बेटा? कोइंसाइडिंग नंबर देखना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 नंबर कोइंसाइड करके। अब कोई बोले कि ऊपर वाला से कोइंसाइड, मान लो nth नंबर है, बोल दे कि वर्नियर कैलिपर जो कोइंसाइड करके nth नंबर ऑफ मेन स्केल एंड 5th नंबर ऑफ वर्नियर स्केल दोनों कोइंसाइड करके, ऐसा बोलते हैं 5th नंबर ऑफ वर्नियर कोइंसाइड विद nth नंबर ऑफ मेन स्केल। डरना नहीं, इसमें n आएगा कि इसमें 5 आएगा? बोलो, इसमें n आएगा कि 5 आएगा? अरे बोल प्यारे बच्चों, n आएगा कि 5 आएगा? तो 5 आएगा सर। ठीक है, तो ये सेंटीमीटर, क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर में रख लिया है। अब mm में रखोगे तो इसको भी mm में बदलना पड़ेगा, इसको भी mm में बदलना पड़ेगा। तो देखना पड़ता है, यूनिट का भी ध्यान रखा जाता है कि सेंटीमीटर में कि mm में। तो 1.9 प्लस में इसको जब करोगे तो 0.05 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 1.95 सेंटीमीटर। तो मतलब इसके जॉब में जो रखे होंगे
उसका जो लेंथ जो होगा या फिर डायमीटर जो होगा वो 1.95 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है कि नहीं है? बोलो क्लियर है कि नहीं? अच्छे से क्लियर हो गया क्या? पक्की बात, क्लियर हुआ? मस्त। तो कई सारे सवाल आपको ऐसे ही रहेंगे, कई सारे सवाल ऐसे ही रहने वाले हैं, इसमें कुछ है ही नहीं। मीन स्केल का रीडिंग प्लस में ये कुछ प्रॉब्लम, बोलो कुछ प्रॉब्लम हुआ कि समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया? इसको हटा दूं, आगे बढ़ जाए, कुछ सवाल करवाएं इस पे रीडिंग वाले पे। पक्की बात, सवाल करवाते हैं। चलिए अब बढ़िया बढ़िया सवाल कर, 3 सवाल बस कराएंगे, बढ़िया से बढ़िया सवाल कराएंगे, तो आपको तो करने पे मजबूर हो जाएगा उस सवाल को। ठीक है, हेलो बच्चों, क्या करना है? सवाल करना है। एक सवाल आपके सामने हम इस पे रख रहे हैं, आप उस सवाल को देखिएगा, फिर समझिएगा, फिर आपको मजा आने वाला है। सवाल आपके बोर्ड पर आने वाले हैं, उसको देखिए। लिखा हुआ है सवाल में, क्या लिखा हुआ है? इन वर्नियर क्लिपर देयर आर 10 डिवीजन ऑन द वर्नियर स्केल एंड 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल। ठीक है, 10 है और उस पे 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कह रहा है क्या कर रहा है? 1 सेंटीमीटर ऑन द मेन स्केल डिवाइडेड इन 10 पार्ट। ओके, मतलब वही अपना जनरल वाला वर्नियर क्लिपर है। वन मेजरिंग लेंथ, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल इज लाई जस्ट अहेड ऑफ 1.8 सेंटीमीटर मार्क and fourth division of the vernier scale coincide with the main scale division the value of length। पहली बात उसने कहा कि वर्नियर में, सॉल्व कर लो, पहले आंसर निकालो तुम लोग, स्क्रीन को पॉज कर लो। 1 2 3 5 8 9 वर्नियर में 10 डिवीजन बने हुए, वर्नियर में 10 डिवीजन बने हुए, और मेन स्केल पर, मेन स्केल जो है ना उसमें 1 सेंटीमीटर में 10 डिवीजन बने हुए हैं। इसका मतलब 0 पॉइंट में 1 सेंटीमीटर एक डिवीजन की वैल्यू हुआ। मतलब 1 मेन स्केल डिवीजन जो है, 1 मेन स्केल डिवीजन जो 0 पॉइंट में 1 सेंटीमीटर। लिस्ट काउंट के बारे में कुछ बोला है बेटा? लिस्ट काउंट के बारे में चलो कुछ नहीं बोला। while the measuring a length the zero of the vernier scale just ahead the 1.8 सेंटीमीटर। मतलब 1.8 सेंटीमीटर मेन स्केल पर होगा, उसके बाद 1.9 सेंटीमीटर होगा, उसके बाद 2 सेंटीमीटर होगा। इस तरीके से बोलता है कि जीरो जो है ना, वर्नियर का जीरो इसके जस्ट आगे है, जीरो है ना? ओके, अब उसके बाद और क्या बोला है कि फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर, फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर 1 2 3 4 5, फोर्थ डिवीजन ऑफ वर्नियर जो है वो किसी से कोइंसाइड कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से कोइंसाइड कर रहा है। तो हमारा आंसर कितना होगा? तो ये आपने शायद निकाल भी लिया होगा, यही x निकालना है। तो 1.8 प्लस में x इज इक्वल टू में 1.8 प्लस में इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा? कुछ ना दिया रहे तो लिस्ट काउंट कितना? 0.01, जीरो पर लिस्ट काउंट जब कुछ ना दे, मैंने बोल दिया कि जब कुछ ना दिया रहे तो उसका लिस्ट काउंट 0.1 mm मान लेना है। अगर सेंटीमीटर में लेना है तो 0.1 सेंटीमीटर कैसे हो गया? 10 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर इंटू में कौन सा नंबर कोइंसाइड किया है? 1 2 3 4, फोर्थ नंबर कोइंसाइड कर दिया है तो फोर्थ से मल्टीप्लाई कर दो तो 1.8 और ये हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। कौन सा आंसर हो गया बेटा? बताओ, अरे बता भाई, कौन सा आंसर हो गया? एक बार देख लेता हूं, 1.84, डी वाला ऑप्शन, डी वाला ऑप्शन। अब सी वाले में 8 पॉइंट में नहीं, बी वाले में 8 पॉइंट में 1.840 है, उसको नहीं ले सकते। 3 डिजिट तक वर्नियर क्लिपर आंसर नहीं दे रहा है, 2 ही डिजिट तक दे रहा है, तो 2 डिजिट हम लोग ले लेंगे। ओके, एक और सवाल कर ले, इसको पहले हटा देते हैं, उसके बाद करेंगे अगला सवाल। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? जीरो एरर, जिसके बारे में आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हो कि साला एरर का सवाल कैसे बनाए जाते हैं, तो उसको भी हम करेंगे। तो पहले इसको हटा देते हैं, 2 सवाल और करेंगे, बहुत जबरदस्त वाला सवाल कराने वाला हूँ, ध्यान रखना। चलिए तो एक और सवाल कर लेते हैं, कैसा? उसको रीडिंग अच्छे से निकालना आप खुद से, थोड़ा सा लेवल अप करते हैं, थोड़ा सा करें लेवल अप। चलिए तो सवाल आपके सामने आ रहे हैं, मैं देख के बोल रहा हूँ, एक्चुअली मेरे पास
स्क्रीन होती है लैपटॉप की और उसमें से सवाल लिखे रहते हैं, बस उसको एक बार देखता हूं फिर यहाँ पे आ जाता है। सवाल है द डायमीटर ऑफ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर विद नो जीरो एरर, मतलब कोई एरर नहीं है। इट्स अ फाउंड दैट द जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल लाइज बिटवीन 5.10 सेंटीमीटर एंड 5.15 सेंटीमीटर। ओहो, मतलब उसका जो वर्नियर का जो है मेन स्केल वर्नियर का जीरो जो लाइज करता है 5.10 से 5.15 सेंटीमीटर ऑफ द मेन स्केल। द वर्नियर स्केल हैज 50 डिवीजन इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। द 24th डिवीजन ऑफ द वर्नियर स्केल एग्जैक्टली कोइंसाइड विद वन ऑफ द मेन स्केल डिवीजन द डायमीटर ऑफ द सिलेंडर। चलो करो, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, मजा आएगा आपको करने में। आप पहले इसको करो, मैं तो बताऊंगा ही, सही लग रहा हूं तो चलो ठीक है, तो इसको कर लो एक बार, कर लो एक बार, मस्त स्क्रीन को पॉज कर लो। करें अब आगे, हो गया आपसे पक्की बात। चलो, कह रहा है कि मेन वर्नियर का जो जीरो जो है ना, पहले आप समझो, पहले वर्नियर का जीरो जो है वो कितना से 1.15 है क्या, 1 पॉइंट में नहीं 5.10 से 5.10 सेंटीमीटर से 5.15 सेंटीमीटर तक है ये। और इसका जो है इसका जो नीचे वाला जो है लाइन जो है वो कहीं 24th नंबर का किसी ऊपर वाले नंबर से कोइंसाइड कर रहा है, यही बोल रहा है कि 24th वर्नियर स्केल कोइंसाइड विद वन ऑफ द 24th डिवीजन। ओके, ये क्लियर है। अब बोल रहा है कि वर्नियर स्केल जो होता है ना, वर्नियर स्केल में हम लोग कितना तक पढ़े थे कि 10 लाइन रहते हैं। अब इसमें ऐसे ऐसे 50 लाइन है, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन है, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन बने हुए हैं। और बहुत खुशी की बात यह है कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है एग्जैक्टली इक्वल है 2.45 सेंटीमीटर के बराबर, 2.45 सेंटीमीटर के बराबर। मतलब कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा बेटा, 2.45 अपॉन में 50 सेंटीमीटर के बराबर। बोलो, नहीं आया समझ में? अरे वो तो देख रखा ना कि 50 वर्नियर स्केल डिवीजन है जो 2.45 सेंटीमीटर के बराबर है ना। और एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो तो कितना हो जाएगा 2.45 अपॉन 50। क्या मकसद है, क्या निकालने वाले हैं बताओ, लिस्ट काउंट। क्या निकालने वाले हैं, लिस्ट काउंट। समझो, लिस्ट काउंट निकालने वाले। अब तुम बोलोगे कि सर तो लिस्ट काउंट में क्या है, लिस्ट काउंट इज इक्वल टू में, अब देखो इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं कर रहा है, बाबा का बताया हुआ वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ये मैंने बोल दिया था पहले कि अच्छे सवाल में ना तुमको फॉर्मूला सब ढेर पड़ जाते हैं, रटा रटाया काम खत्म हो जाता है, कोई काम ही नहीं रटा रटाया। तो यही वाला काम आते हैं कि एग्जैक्टली इंफॉर्मेशन जो दिए रहते हैं, मैं मेहनत कर रहा हूं इस सवाल में, एग्जैक्टली जो दिए रहते हैं डेटा उस पर काम करने होते हैं। अब लोग सो रहे हैं, सर हमसे तो ना होगा सर। अरे देखो यार, 50 वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू 2.45 सेंटीमीटर हो गया, वन वर्नियर स्केल डिवीजन इज इक्वल टू में कितना 2.45 अपॉन में 50 सेंटीमीटर। ये बात क्लियर। अब लिस्ट काउंट 1 MSD माइनस 1 BSD होगा कि नहीं होगा, बोलो। लेकिन 1 MSD है कितना, 1 MSD है कितना? हर बार 1 MSD होता था 1 mm का, याद करो कि 0 से 1 सेंटीमीटर के बीच में 10 लाइन होता था। तो 1 MSD जो बेटा 1 mm के बराबर होता था, यानी कि 0.1 सेंटीमीटर के बराबर होता था कि नहीं। तो यहां पे क्या रख दोगे, 0.1 सेंटीमीटर, जो कि बिल्कुल गलत हो जाएगा, बिल्कुल क्या हो जाएगा, गलत। अरे यार ये कौन सा सवाल दे दिया, कैसे, जो देखो इसमें नोटिस करो कि ये क्या बोल रहा है सवाल में कि वर्नियर का जो जीरो जो है, नोटिस करो वर्नियर का जीरो जो है
5.10 से 5.15 के बीच में है। इसका मतलब कि मेन स्केल पे मार्किंग किया हुआ था 5.10 से 5.15, तो इसका मतलब कि यही है मेन स्केल डिवीजन, यही है मेन स्केल डिवीजन। इसका मतलब 0.05 सेंटीमीटर हो गया, एक मेन स्केल डिवीजन 0.05 सेंटीमीटर हो गया। सोच कर देख लो, तो यानी कि 0.05 सेंटीमीटर माइनस में एक वर्नियर स्केल डिवीजन 2.45 अपॉन में 50। नहीं आया समझ में? अब इसको कैलकुलेट कर लोगे कितना जो भी आए लिस्ट काउंट, मैं तुमको इतना कर दे रहा हूँ, लिस्ट काउंट जो भी आए इसको कैलकुलेट कर लेना, इतना सेंटीमीटर आएगा। अब क्या करोगे, अब रीडिंग लेंगे, तो रीडिंग जो लेंगे बेटा वो कैसे लेंगे, रीडिंग कि 1.10 से नहीं 5.10 से ज्यादा, तो 5.10 सेंटीमीटर प्लस में लिस्ट काउंट जो तुमने निकाला कैलकुलेटर से, लिस्ट काउंट इंटू में 24th नंबर कोइंसाइड कर गया, 24th नंबर, तो जो कोइंसाइड करेगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। इसका आंसर एग्जैक्टली मुझे याद तो नहीं है कितना आता है, लेकिन आएगा, ठीक है। 5.2 कुछ भी आएगा, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली कितना आंसर आता है, तो लिस्ट काउंट निकालने का खेल है। कैसा लगा सवाल, बोलो कैसा लगा, अच्छा था ना, मस्त। तो ये पकड़ने के लिए सिखाया कि कभी कभी मेन स्केल डिवीजन का ये नहीं बताएगा कि एक मेन स्केल डिवीजन में कितने नंबर एग्जैक्टली आ रहे हैं, तो आपको डेटा से समझना पड़ता है कि एक मेन स्केल डिवीजन में कितना, मतलब क्या उसको बोलते हैं, कितना उसकी लेंथ होती है, तो वो आपको समझना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। चलो अब इसको मैं हटा दूं क्या, पक्का नोट कर लिया, नोट कर लो एक बार जल्दी से, नोट कर लो। चलो मैं इसको हटा देता हूं, हटा दूं, हटा देते हैं। एक और सवाल जानते हो, जेईई एडवांस का सवाल है, उसको करते हैं, मस्त जेईई एडवांस का सवाल था, ऐसे सवाल देख के एकदम हालत खराब हो गए थे। कोई बोलेगा सर मैं तो नीट की तैयारी कर रहा हूँ, सर मैं क्यों करूं, अरे मत करो, छोड़ दो ना, ये सीख लोगे तो क्या अनडाइजेस्ट हो जाएगा क्या, पेट में नहीं जाएगा क्या, खा लेते हो समोसे और क्या पकौड़ी और गुलाब जामुन, क्या ये नहीं खा पाओगे। अभी एक सवाल कराता हूं मस्त वाले, है ना, तो इसको पहले मैं हटा देता हूं, ओके बेटा। तो चलिए कुछ और कर लेते हैं। अभी मैं आपको काइंडली इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि अभी जो हमने सवाल किया वो जेईई एडवांस के सवाल थे, जबरदस्त वाला, तो आपने कर लिया, सीख भी लिया। अभी एक और सवाल करवा रहे हैं बहुत अच्छा सा, उसको कर लीजिए, बहुत मजा आ जाएंगे। सवाल आपके बोर्ड पर आने वाले हैं, जेईई एडवांस 2016 का सवाल है, बहुत ही जबरदस्त सवाल था, मैं इसको करवा रहा हूं, आपके सामने बोर्ड पर आने वाले हैं, प्लीज देखते रहिए। लिखा हुआ देयर आर टू वर्नियर कैलिपर बोथ ऑफ विच हैव 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट, ठीक है। अब उसके बाद जो है क्या लिखा हुआ है, ऑन द मेन स्केल द वर्नियर स्केल ऑफ वन ऑफ द कैलिपर C1 हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट correspond टू 9 मेन स्केल डिवीजन, ओके ठीक है। मतलब 10 पहला वाला जो वर्नियर कैलिपर है उसमें बोल रहा है कि 10 जो है मेन स्केल का, सॉरी 10 वर्नियर स्केल का 9 मेन स्केल के बराबर है। द वर्नियर स्केल ऑफ द अदर कैलिपर the vernier scale of the other caliper C2 has 10 equal division that correspond to 11 main scale division, अच्छा। The reading of the two caliper are shown in the figure, the measured value in centimeter by caliper 1 and C2। तो हमें एक फोटो देख के बनाना पड़ेगा, 2 और 4 का मतलब 2 है वर्नियर कैलिपर, तो हमें यहाँ पे फोटो हम एक बार देख देख के बना लेते हैं। तो जो है एक बार 2 है, मैं एक बार डेटा दे दे के बना लेता हूं एक बार, ठीक है, बुक से, कि डेटा जो है काफी जबरदस्त वाला है। डेटा एक बार देख के, डेटा तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए मैं 2 और 3 के बीच में
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये हो गया 3। और अपना जो है C1 जो है उसका जीरो जो है वो यहाँ पर है, जीरो। ठीक है, जीरो यहाँ पर है। और उसका जो है कौन सा नंबर कोइंसाइड कर किया है, 5 6 7, 5 6 7वां नंबर कोइंसाइड किया है ये। तो यहाँ से ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से ऐसे, इस तरीके से ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7, 4 5 6 7, ये 7वां नंबर कोइंसाइड कर गया। ठीक है, अब ऊपर कुछ भी हो सकता है, मैं उतना ध्यान देने नहीं गया इस पे। दूसरे वाले सवाल जो है उसमें हम ध्यान देंगे। तो इसका कहता है क्या है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो मैच कर जाता है कितना, 9 मेन स्केल डिवीजन से। तो एक वर्नियर स्केल मतलब इसका लिस्ट काउंट वही स्टैंडर्ड वाला है, इसका लिस्ट काउंट कितना हो जाएगा बेटा, 0.01 सेंटीमीटर। तो इसका रीडिंग कितना हो जाएगा, रीडिंग जो हो जाएगा, रीडिंग वो देखना पड़ेगा। ये 2.5 है, 2.5 है, तो 6 7 8, तो 2 पॉइंट में 8, यहाँ पर ये वाला जो रीडिंग है वो 2 पॉइंट में 8 है। और प्लस में लिस्ट काउंट कितना हो गया, 0 पॉइंट में 01 इंटू में, इंटू में जीरो, समझना 0.01 इंटू में कोइंसाइडिंग नंबर। तो कोइंसाइडिंग नंबर कितना बेटा, 7वां नंबर कोइंसाइड कर गया है वर्नियर का। ऊपर कितना से कोइंसाइड किया उसको कोई लेना देना नहीं है, C1 वाली बात है, ये C1 वाला। तो 7वां नंबर कोइंसाइड कर गया, तो इसका जो आंसर आ जाएगा 2.87 सेंटीमीटर, 2.87 सेंटीमीटर। अब लफड़ा दूसरे वाला के साथ है, लफड़ा किसके साथ है, दूसरे वाले के साथ। अब दूसरे वाला के साथ के लिए मुझे ऊपर से फिर से फोटो बना बना कर दिखाना पड़ेगा कि लफड़ा कैसे लगा एक्चुअल में। इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है, इसमें तो हर किसी को आ गया। अब मैं इसको हटा देता हूं और फोटो वोटो बना लेता हूं, फिर उसके बाद करते हैं। तो इसको मैं हटा दूं, समझ में आ गया 2.87 कैसे आया, क्लियर है। तो चलिए मैं इसको हटा देता हूं और दूसरे वाला मैं बनाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। तो चलिए ये वाला जो आया अपना C2 आया, कौन सा आया, C2। सिचुएशन मैंने सब थोड़ा ड्राइंग करके लिख दिया, आपको सवाल में भी जब देखोगे तो वो आप काउंटिंग करके खुद से लिख सकते हो। इसका जब आंसर निकालने जाओगे तो आंसर आएगा ही नहीं। पहली बात इसका प्रॉब्लम है, इसका प्रॉब्लम है लिस्ट काउंट इसका नेगेटिव में आ जाएगा, लिस्ट काउंट इसका नेगेटिव में आ जाएगा। जैसे क्यों लिस्ट काउंट नेगेटिव आएगा, क्योंकि लिखा हुआ था कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन, 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, लिखा हुआ था सवाल में कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन जो है 11 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता था। हम कई बार हमने देखा, हमने बताया कि देखो भैया, हमेशा जो अच्छा वाला जो वर्नियर क्लिपर होता है तो उसका वर्नियर डिवीजन ज्यादा होगा मेन स्केल डिवीजन से। नहीं, वर्नियर स्केल नंबर ऑफ वर्नियर, नंबर उसका नंबर 1 2 3, जैसे पहले वाला में क्या था कि भाई उसका 10 वर्नियर स्केल डिवीजन मैच कर जाएगा 9 मेन स्केल डिवीजन से। लेकिन इस वाले में क्या हो रहा है, इस वाले में उल्टा हो गया साला। इस वाले में 10 वर्नियर स्केल डिवीजन 11 से मैच कर रहा है। ओहो, तो कैसे करें। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू हो गई, एक वर्नियर स्केल डिवीजन की जो वैल्यू हो गई वो 11 बाई में 10 मेन स्केल डिवीजन के बराबर हो गया। और 11 बाई में 10 और एक मेन स्केल डिवीजन जो था वो 0.1 सेंटीमीटर के बराबर था। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया। इसका मतलब कि ये 11 अपॉन में 100, इसको जब हटाओगे तो 100 होगा ना, पॉइंट को हटाओगे, सेंटीमीटर। लफड़ा है, लफड़ा है। लफड़ा क्या है कि एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है ना, एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है पॉइंट में 1 सेंटीमीटर है। एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन जो है वो जो है पॉइंट में 1 सेंटीमीटर है। जबकि मेन स्केल डिवीजन कितना होता है,
वो में पॉइंट में 10 सेंटीमीटर होता है, तो ज्यादा हो गया। जैसे ही ज्यादा हुआ, अब लिस्ट काउंट निकालोगे तो नेगेटिव आ जाएगा। लिस्ट काउंट निकाल कर देखो ना, 1 MST माइनस 1 VST, और 1 MST है कितना, 1 MST जो है पॉइंट में 10 माइनस में पॉइंट में 1 सेंटीमीटर, क्या जाएगा माइनस में पॉइंट में 1 सेंटीमीटर, तो नेगेटिव में आ गया। तो जैसे ही ऐसे सिचुएशन से, अभी ये एडवांस का सवाल है, तो जैसे ऐसे सिचुएशन से तुम फंसो, कभी लग गया कि तुम फंस चुके हो बुरी तरीके से, तो सारे फॉर्मूले जो तुमको मैंने सिखाया वो सब फेल कर जाएंगे। सब क्या कर जाएंगे बेटा, फेल कर जाएंगे। कोई भी फॉर्मूला इसमें काम करने वाला है ही नहीं, क्योंकि सारे फॉर्मूले जो बनाए गए हैं वो सिर्फ इसलिए बनाए गए हैं कि वर्नियर स्केल डिवीजन छोटा होता है मेन स्केल डिवीजन से। अब इसमें फॉर्मूला लगा नहीं पाओगे तो क्या किया जाए, तो कुछ ऐसे ही गांव में ज्यादा जुगाड़ करें। अब जुगाड़ करते हैं, जुगाड़ ये करते हैं कि इसका रीडिंग जो है बेटा 2.8 प्लस में x है। x कौन सा पॉइंट है जो देख लो, वो x यही वाला पॉइंट है। अगर तुमको ये x मिल जाता तो काम हो जाता, x मिल जाता तो बेटा काम हो जाता। अच्छा जी, x हमको लाना है, तो हम ये कह रहे थे कि ये यहां से अगर देखोगे, यहां से, अच्छा हमको सब मेन स्केल के एक डिवीजन पता है ना, कि एक मेन स्केल डिवीजन कितना लेंथ है, कितना है 0.1 सेंटीमीटर। अब यहां से काउंट करोगे, यहां से तो देखना ये वाला यहां तक मैच किया है, ये वाला तो कितना हुआ, ये वाला तो देखोगे 1 2 3 4 5 6 7 8, ऊपर 8 मेन स्केल डिवीजन है। कुछ तो करना पड़ेगा ना जुगाड़, आगे तक नहीं जा सकते क्योंकि मैच यहां तक ही मैच किया है, यहां तक ही मैचिंग है 7वां नंबर तक। तो 8 मेन स्केल डिवीजन जो है वो इक्वल हो रहा है x प्लस में 7 वर्नियर स्केल डिवीजन। सोचो ना, 8 मेन स्केल डिवीजन जो है वो इक्वल हो रहा है x प्लस में 7 वर्नियर स्केल डिवीजन, x प्लस में 7 वर्नियर स्केल डिवीजन। ओहो सर, अरे बहुत जबरदस्त सर, अरे सर बहुत जबरदस्त, नहीं आया समझ में, नहीं आया। अरे ऊपर वाला यहां तक मैच किया है ना, यहां तक ना, क्योंकि 7वां नंबर ही वर्नियर का मैच कर रहा है। फोटो देखो क्वेश्चन में 7वां नंबर मैच कर रहा है, तो 7वां नंबर मैच कर रहा है, तो अब ऊपर से देखो हमको तो कोई फॉर्मूला तो आ ही नहीं रहा था, कुछ जुगाड़ कर दिया, तो भैया जुगाड़ तो करना पड़ेगा। तो ऊपर देखा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 मेन स्केल डिवीजन था। और 8 मेन स्केल डिवीजन कितना के बराबर था, यहां से अगर देखो तो x, ये दूरी हमको x निकालना है, x प्लस में 7 वर्नियर स्केल डिवीजन। मेन स्केल डिवीजन 8, एक मेन स्केल डिवीजन में 0.1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में x प्लस में 7 वर्नियर स्केल डिवीजन में कितना हो गया, एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर है, एक वर्नियर स्केल डिवीजन 0.11 सेंटीमीटर के बराबर है। ए भैया 0.11 सेंटीमीटर के बराबर है, तो यहां पर हो जाएगा कितना 0.80 सेंटीमीटर इज इक्वल टू में x प्लस में 0.77 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू कितना हो गया 0.03 सेंटीमीटर। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, तो आंसर कितना हो गया बेटा बोलो, आंसर हो जाएगा 2.8 प्लस में 0.03 सेंटीमीटर, मतलब 2.83 सेंटीमीटर। ये सर खतरनाक मजा आया सर, ऐसे सवाल तो और है तो और करवा दो सर। अरे बेटा सारे टाइप के सवाल करवा दिया आपको, अब कोई सवाल ही नहीं बचा है। अब मैं गारंटी ले सकता हूं कि ऐसे सवाल तेरे को ना विदाउट एरर वाला धचिया उड़ा दो, धचिया उड़ा दोगे भाई। हो गया क्लियर, पक्की बात। अब आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है।
तो इसको मैं हटाता हूं और आगे बढ़ते हैं। और आगे हम लोग अभी पढ़ेंगे एरर, क्या क्या हो सकता है। जिंदगी में मुश्किलें बहुत सारी है, उस मुश्किलों में एक एरर भी है। तो कैसे कैसे वर्नियर क्लिपर के साथ एरर आते हैं, हम वो अभी क्लियर करेंगे और मस्त पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेंगे। ओके, चलिए। तो चलिए और कुछ पढ़ते हैं बहुत ही जबरदस्त, ताबड़तोड़ जबरदस्त वाला चीज, उसको बोलते हैं जीरो एरर। हम पढ़ते हैं एरर। अब जीरो एरर क्यों बोला गया, क्योंकि जीरो में ही एरर होते हैं कुछ ना कुछ, उसमें बोला। देखो कभी कभी क्या होता है, वर्नियर क्लिपर में का जो जॉ जो हम बताए थे, उसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट ना रखा जाए तो स्वाभाविक सा बात है वर्नियर का जीरो एंड मेन स्केल का जीरो दोनों कोइंसाइड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप बताओ। कोइंसाइड करना चाहिए ना, पक्की बात ना। देखो कैसे कि अगर ऊपर वाला जीरो है और नीचे वाला भी जीरो है, ये 1 सेंटीमीटर ऐसे करते ना, बहुत सारे ऐसे ऐसे लाइन है 1 सेंटीमीटर, तो इस तरीके से इसका भी बहुत सारे ऐसे ऐसे लाइन है, ऐसे ऐसे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इस तरीके से। मतलब क्या कि नो एरर हुआ कब, जब नो ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन जॉ, कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं किया गया है, कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं किया गया है जॉ के बीच में, कोई ऑब्जेक्ट को प्लेस नहीं किया गया जॉ के बीच में, तो उसका जीरो, मेन स्केल का जीरो और वर्नियर स्केल का जीरो दोनों कोइंसाइड करना चाहिए। लेकिन कभी कभी किस्मत खराब होता है। किस्मत खराब कैसे होता है, होता क्या है कि पहला बार, कई बार ऐसा होता है कि जीरो ऊपर है, मेन स्केल का तो भाई जीरो ऊपर ही होगा, ऐसे ऐसे वो वर्नियर का जीरो इस तरीके से ऐसा हो जाता है, ठीक है, ऐसा हो जाता है। अब देखो तो क्या हुआ, इसको बोलते हैं जीरो एरर। इसको क्या बोलते हैं बेटा, जीरो एरर। अब जीरो एरर में कौन सा टाइप का एरर है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। पॉजिटिव जीरो एरर क्योंकि ये जो है राइट साइड ऑफ जीरो है। किसका जीरो, वर्नियर का जीरो राइट साइड ऑफ जीरो, किसका, मेन स्केल के जीरो से राइट साइड में, तो इसको बोला जाता है पॉजिटिव जीरो एरर। यानी कि हम जो है यहां पर लिख लेंगे पहला टाइप में पॉजिटिव जीरो एरर को हम एक्सप्लेन करें। मतलब कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखा फिर भी साला इतना रेटिंग दे दिया है, कोई ऑब्जेक्ट ना भी रखा, समझना, कोई ऑब्जेक्ट ना भी रखा फिर भी इतना फालतू का रीडिंग दे रहा है, फालतू का रीडिंग दे रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव जीरो एरर। कौन सा जीरो एरर बेटा, पॉजिटिव जीरो एरर। अब जो है जीरो एरर है कितना, जीरो एरर तो समझ में आ गया है कितना, तो भाई राइट साइड में है, ऐसे मेजरमेंट तो कई बार हमने निकाला है, ठीक है। नंबर कोइंसाइडिंग नंबर कौन सा है, ये कोइंसाइड कर गया, ये तो कोइंसाइड कर गया तो कितना है, 1 2 तीसरा नंबर कोइंसाइड कर गया तो प्लस में तीसरा इंटू में लिस्ट काउंट। अब ये कोई जरूरी नहीं है
कि तीसरा नंबर ही कोइंसाइड करे, पांचवा नंबर, सातवां नंबर, आठवां नंबर, नौवां नंबर। हम एग्जाम्पल वाले में हम तीसरा नंबर, तो मतलब हमने ऑब्जेक्ट नहीं रखा, उसके पहले से इतना रीडिंग दे रहा है पहले से, तो फाइनल आंसर में, समझना, फाइनल आंसर में इसको माइनस करना पड़ेगा कि प्लस करना पड़ेगा? फाइनल आंसर में उसको माइनस करना पड़ेगा कि प्लस करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। तो इसको बोलते हैं कि जीरो करेक्शन, जीरो करेक्शन, और उसको माइनस करना पड़ेगा। माइनस में कितना? थ्री लिस्ट, थ्री इंटू लिस्ट। चाहे फाइनल वैल्यू में मेजर्ड वैल्यू जो आपने मेजर्ड किया वो माइनस में एरर, हमारा ये फॉर्मूला होता है, हमारा ये फॉर्मूला होता है। क्या होता है कि फाइनल वैल्यू में जो आपने मेजर किया, मानते कि आपने कुछ रखा और इसका 2.8 आया, आपने मेजर कर दिया, लेकिन आपको पता था कि जब कुछ नहीं रखे थे, ये सारा एक्स पहले से दे रहा था, तो एक्स को माइनस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ, एरर हुआ पॉजिटिव। पॉजिटिव किसको? क्योंकि राइट साइड में इसलिए पॉजिटिव होते हैं, रखने वाली बात है, हम भी रख लिए, तुम भी रख लो, राइट साइड में इसलिए इसको पॉजिटिव होते हैं। तो देखो, किसी भी टाइप का एरर हो, लेकिन हमेशा होता है तो माइनस ही होगा, मेजर्ड में से माइनस एरर, एरर जितना भी है। अब इसी चीज को करेक्शन कहा जाता है। तो जो भी जीरो एरर का वैल्यू आ जाए, प्लस में होगा तो प्लस में हम थ्री पॉइंट, जो भी लिस्ट काउंट जो भी होगा वो वाली बात। ये आया कि नहीं आया समझ में? कई बार आपको बोल देते हैं कि देखो मैं एक सवाल करा दूंगा, तो उसमें ना जीरो एरर है प्लस में पॉइंट में 8 सेंटीमीटर, 0.8 सेंटीमीटर, समझ जाओ कि पॉजिटिव जीरो एरर है। पॉजिटिव जीरो एरर है का मतलब राइट साइड होगा उसका जीरो का, उसको माइनस करना पड़ेगा फाइनल आंसर में। तो मेजर्ड वैल्यू माइनस में, फाइनल आंसर में जो भी आ जाएगा उसको माइनस कर दो। नहीं आया सर समझ में? बताओ, या आ गया क्या समझ में? फाइनल वैल्यू में मेजर्ड माइनस में एरर, एरर जो भी हो। अब चलते हैं दूसरे तरफ, दूसरी वैल्यू जिसको नेगेटिव जीरो एरर बोला जाता है, नेगेटिव जीरो एरर। ठीक है, इसको नोट कर लो। तो तो अभी एक काम करते हैं, अब नेगेटिव जीरो एरर समझ लेते हैं। अच्छा, ये बीच में दो तीन मिनट ऑडियो का थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा, तो क्या ना माइक पता नहीं ये निकल गया था ऐसा कुछ, तो ऑडियो आ नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, समझने लायक ऑडियो है। अब चलते हैं नेगेटिव जीरो एरर के पास। तो अब जाते हैं नेगेटिव जीरो एरर। अब नेगेटिव जीरो एरर को समझना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर में क्या होगा कि जो जीरो जो है वर्नियर का, वो मेन स्केल से लेफ्ट में चले जाता है। जैसे आपका ये जीरो इधर है और ये 1 2 ऐसे ऐसे मार्किंग किए रहेंगे, ऐसे ऐसे मार्किंग। अब वर्नियर का जो जीरो है वो थोड़ा सा इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, ये एक ऐसे ऐसे, इस तरीके से, ऐसे ऐसे। अब सोचो नेगेटिव जीरो एरर क्यों? ये जो है लेफ्ट साइड ऑफ जीरो हो जाता है। कौन सा जीरो? मेन स्केल का लेफ्ट साइड में आ जाता है, इसलिए इसको नेगेटिव जीरो एरर बोला जाता है। मेन बात है होता है कि आप निकाले कैसे, कैसे निकाले, उसके लिए थोड़ा बहुत इसमें लॉजिक निकाला। कई कई बार आपको दे दिए जाते हैं कि आपका नेगेटिव जीरो एरर, जैसे कि मान लेते हैं कि ऐसे दे दिया कि माइनस में 0.03 सेंटीमीटर है, तो समझ में आ जाता है कि नेगेटिव जीरो एरर है, नेगेटिव जीरो एरर है। तो फाइनल रीडिंग जो होगा, फाइनल रीडिंग, फाइनल रीडिंग वो हो जाएगा कितना? मेजर्ड वैल्यू
मेजर्ड वैल्यू माइनस में एरर, यही होगा। अब ध्यान रखना, एरर ये तो भैया चाहे किसी भी तरीके का रीडिंग हो, सबके लिए किसी भी तरह का एरर हो, सबके लिए यही है। फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस में एरर। अब एरर जो है नेगेटिव होगा तो हम यहां साइन के साथ ही रखेंगे, केप्ट विद साइन। जिससे क्वेश्चन में आपको दे दिया कि नेगेटिव एरर है तो माइनस में। अब सोचो ऐसा क्यों, रियल में माइनस में प्लस हो जाएगा तो प्लस करना पड़ेगा ना, क्योंकि सोचो जब ऑब्जेक्ट रखोगे, मान लीजिए ऑब्जेक्ट बहुत छोटा सा रख दिया, ऑब्जेक्ट समझना, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट रख दिया, तो जीरो को जब खिसकाओगे, मान लेते कि जीरो को खिसकाओगे ऐसे ऐसे, तो ये जीरो आ गए, कहीं यहां पर आएगा और उसका वही रीडिंग होता, मान लीजिए वही रीडिंग होता, तो एक्स खिसका, मान लो ऑब्जेक्ट का डायमीटर एक्स ही है, समझने के लिए मान लेते ऑब्जेक्ट का डायमीटर एक्स ही है, तूने खिसकाया तो देखो अरे भाई ये क्या हो गया, जीरो जीरो मैच कर गया। अब रीडिंग तो कर रही यार, ये तो जीरो रीडिंग है, तो फाइनल रीडिंग तुम क्या लिखते हो, जीरो। जीरो तो बता नहीं सकते क्योंकि उसका डायमीटर तो था कुछ ना कुछ प्लस में, यही एरर आगे की ओर शिफ्ट किया तो प्लस में एक्स कर देंगे, तभी तो आंसर आएगा। तो फाइनल आंसर में वो जो एरर है वो ऐड करना पड़ता है, लेकिन उससे बचने से पहले माइनस में एरर, जो भी एरर है नेगेटिव एरर है तो नेगेटिव के साथ माइनस कर देंगे। तो इसमें जीरो एरर जो आता है, जीरो एरर वो नेगेटिव होता है। जीरो एरर कैसा होता है बेटा, नेगेटिव। और जीरो करेक्शन जो होता है, जीरो करेक्शन जो होता है वो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव मतलब ऐड किया जाता है। जीरो करेक्शन कैसे करेंगे, तो पॉजिटिव ऐड करके, उसमें माइनस करेक्ट करते थे। तो ये तो हुआ कि भाई दे दिया जाए डेटा। अब देखो कुछ डेटा लेके देखते हैं। मान लेते हैं कि ये जो है, ये जो है मान लेते हैं कि क्या मान ले, इसको कुछ मानना पड़ेगा। क्या मानते हैं, जीरो, और ये जो है 1 mm, 2 mm, 3 mm, कुछ इस तरीके से ऐसे मान लिया, 1 mm, 2 mm, 3 mm, कुछ ऐसे मान लिया। अब देखो इसमें गलत भी हो सकता है भाई, 1 mm, 2 mm, 3 mm, और कुछ भी ऐसा। अब यहां से 1, 2, 3, 4, 5वां नंबर मैच कर दिया। कौन सा नंबर, 5वां नंबर एग्जैक्टली। ये भाई इसको मान 7 मान ले, क्या ऐसे ऐसे करके बहुत सारे थे, इसको 6 मान लेते हैं अपने मन से। 1, 2, 3 ऐसे और भी ले लो ना, ऐसे करके 1, 2, 3, 4, 5, 6, हाँ ठीक है, ऐसे करके 5, 6, ठीक है। तुमको ये एक्स निकालना है, तो कैसे निकालोगे एक्स, कैसे निकालोगे, जो देखो। अब कई बार ऐसे फोटो दे दिए जाएंगे, फोटो दे दिए जाएंगे कई बार, और बोले कि जीरो एरर निकालो, तो कैसे निकालो, उसके जैसा नहीं होता है, क्योंकि अभी जीरो लेफ्ट साइड में भाग गई तो सारे फॉर्मूले फेल कर जाएंगे फिर से। वैसा नहीं कि लिस्ट काउंट इनटू में कोइंसाइडिंग नंबर नहीं हो पाएगा इस बार। तो करना क्या पड़ेगा कि देखो ये x प्लस में ये 6 mm ये बना, कैसे, हाउ टू फाइंड नेगेटिव एरर। ये बहुत लोग नहीं बताते हैं नेगेटिव एरर फॉर्मूला, कितना लोग लिख देंगे। मैं बता रहा हूं कि कैसे नेगेटिव एरर को निकालते हैं फोटो से देख के। ऐसे क्वेश्चन आपको दे दिया जाएगा, लेकिन फोटो से देख के कैसे निकालते हैं। तो हो जाएगा x प्लस में 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू में 1, 2, 3, 4, 5, 5 वर्नियर स्केल डिवीजन। सिंपल हो गया। और x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 वर्नियर स्केल डिवीजन माइनस में 6 मेन स्केल डिवीजन। अब जो भी हो इसका, जो भी हो,
आंसर हो गया। अभी हो सकता है कि ये हमने डेटा, हो सकता है कि हमने गलत ले लिया हो सकता है डेटा हमने गलत ले लिया हो, क्योंकि वर्नियर स्केल डिवीजन तो ऐसा करते ना, इसको ना 3 नंबर 5 वर्नियर स्केल डिवीजन ना, इसका 6 मेन स्केल डिवीजन। हाँ ठीक है, जो भी हो, डेटा जो भी ऐसे निकलता है। ये हो सकता है, मैं पहले बोल रहा हूँ कि हो सकता है गलत हो डेटा, क्योंकि ऊपर से मैचिंग वचिंग मैंने देखना ऐसे बना दिया। हर बार आपको ऐसे ही निकालना है आंसर, तभी मस्त आएगा, नहीं तो मस्त नहीं आने वाला है। आप अगर सोच रहे हो कि सर कोइंसाइडिंग नंबर 5 इंटू में लिस्ट काउंट करने से नहीं निकल जाएगा, कि नहीं निकलेगा इससे। क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि भाई ये फॉर्मूला ये सब कब के लिए यूज करेंगे, जब राइट साइड एवरीथिंग होता है। तो इधर में तो लेफ्ट साइड में भाग गया भाई, लेफ्ट साइड में हमेशा, मैं मानता हूं कि 80% सवालों में आपको एरर बता देते कि भाई नेगेटिव एरर है, माइनस में 0.07 सेंटीमीटर, तो आप लगा दोगे फॉर्मूला में। नहीं, कई बार फोटो अगर दे दिया जाए, फोटो में पॉजिटिव जीरो एरर को निकालना बहुत आसान है। पॉजिटिव जीरो एरर को निकालना कैसे आसान है? क्योंकि आपका बस कोइंसाइडिंग नंबर इंटू में लिस्ट काउंट कर दो, पॉजिटिव जीरो एरर आ गया, फाइनल आंसर नेगेटिव कर दो। लेकिन अगर फोटो से अगर इसको निकालना हो तो ये बहुत टफेस्ट पार्ट हो जाएगा, इसलिए आप रट लो। रट क्या लोगे कि भाई एक्स फाइनल जो है अगर मैं करूं तो ये हमेशा लेफ्ट में ही आएगा, तो आप रटो क्या, एक्स प्लस में nth n मीन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू में n नंबर वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइड करेगा। बोलो भाई, बोलो भाई, अरे बोलो भाई, बोलो भाई। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी सोच सकते थे, फिफ्थ माइनस में एक्स 5, ये वाला जो नंबर कोइंसाइड कर गया, 5 माइनस में एक्स इज इक्वल टू में 5 मेन स्केल डिवीजन। मान लो कि ये होता है 5 मेन स्केल डिवीजन माइनस में एक्स इज इक्वल टू में 6 वर्नियर स्केल डिवीजन, ऐसे भी। तो ये वाला आप याद कर लो, nth मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन पे कौन सा नंबर कोइंसाइड किया है, इन वर्नियर स्केल पे कहां तक गया है, कोइंसाइड किया है, वो वाला। अब एरर किसी भी टाइप का हो, एरर किसी भी टाइप का हो, फाइनल आंसर हमेशा मेजर्ड वैल्यू माइनस में एरर ही होगा। फाइनल रीडिंग इज इक्वल टू मेजर्ड वैल्यू माइनस में एरर होगा। एरर अगर पॉजिटिव में रखना तो पॉजिटिव में रखो, नेगेटिव में रखना तो नेगेटिव में रखो। सर मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, सर क्या बोल रहे हो? फोटो से एरर कैसे पहचानते हैं? राइट साइड में होता है तो पॉजिटिव जीरो एरर, अगर वही वर्नियर क्लिपर का जीरो लेफ्ट साइड में होगा तो नेगेटिव जीरो एरर। सिंपल सी बात है। आता क्यों है जीरो एरर? जीरो एरर क्यों आता बताओ? अरे बोल भैया, ऐसे क्या कर रहे हो यार? कभी कभी ना इंस्ट्रूमेंट खराब हो जाते हैं, कभी इंस्ट्रूमेंट ही खराब हो गया, रखा रख जंग लग गया। बहुत पुराने जमाने का दादाजी का रखा हुआ था, जंग लग गया। जब जंग लगेगा तो ऑब्वियस बात है, जंग लगेगा तो क्या होगा? ऑब्वियस बात है कि उसमें जब टाइट करोगे तो कुछ ना कुछ आगे पीछे जीरो हो जाते हैं। देखा है तो आगे पीछे, थोड़ा सा आगे पीछे हो जाता है। तो आगे पीछे जब जीरो होंगे तो एरर आएगा, आगे पीछे जब जीरो होंगे तो क्या होगा? एरर आएगा, वही एरर आता है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि ये एरर आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको एक सवाल करा देता हूं, मैं आपको एक क्या करा देता हूं, सवाल करवाता हूं, तब आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको हटाऊंगा फिर सवाल कराऊंगा। तो चलिए आपके सामने एक सवाल है, फोटो दे दिया है, नेगेटिव जीरो एरर निकालने की बात कह रहा है। फाइंड नेगेटिव जीरो एरर, फाइंड जीरो एरर, बस सिंपल जीरो एरर निकालने की बात कह रहा है। आप लोग ट्राई करोगे, इसको फोटो बना लो, ट्राई करो। फाइंड जीरो एरर कैसे निकालते हैं? ऊपर ऑब्वियस बात है, कुछ ना बोला जाए तो मेन स्केल होता है और नीचे जो है वर्नियर स्केल होता है। ठीक है, नीचे जो है कैसा स्केल होता है? वर्नियर स्केल। इसको अगर देखोगे तो आपको एहसास होगा कि वर्नियर का जो जीरो है वो इधर से लेफ्ट साइड में है। तो टाइप ऑफ
टाइप ऑफ जीरो एरर जो होगा वो कैसा होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा, नेगेटिव जीरो एरर होगा। नहीं, कितना नेगेटिव जीरो एरर होगा भाई, आप देखना पड़ेगा। क्या करें क्या करें, तो हमने बताया था। अच्छा, नंबर कोसाइड कौन सा कर रहा है, वर्नियर का फिफ्थ नंबर कोसाइड कर रहा है, किसके साथ, 1 2 3 चौथा नंबर के साथ कोसाइड कर रहा है। ठीक है, ये यहाँ पे पॉइंट में 4 सेंटीमीटर है। तो कैसे करेंगे हम लोग, ऐसे करने वाले हैं कि जहां तक सीखा था x प्लस में ध्यान समझना, ये x हम निकालने वाले हैं। x प्लस में 1 2 3 4 4 मेन स्केल डिवीजन इज इक्वल टू में वर्नियर का यहां से लेकर यहां तक 5 वर्नियर स्केल डिवीजन। अरे यार, ये तो बिल्कुल सिंपल मैथ है यार। ऊपर से x प्लस में कहां तक, यहां तक ही मैच किया, आगे नहीं बढ़ेंगे, यहां तक ही मैच किया ना, यहां नंबर तक। तो यहां से लेकर यही है अपना लाइन। तो यहां से यहां तक में x प्लस में 4 गो मेन स्केल का डिवीजन आया है, इज इक्वल टू में नीचे यहां से यहां तक 5वां नंबर मैच किया था 5 वन स्केल डिवीजन। तो x इज इक्वल टू में कितना हो जाएगा, 5 वन स्केल डिवीजन माइनस में 4 मेन स्केल डिवीजन। ऐसे सवालों में एक वन स्केल डिवीजन कितने का होता है बेटा, पॉइंट में 9 mm का, याद करो, पॉइंट में 9 mm, 9/10 याद आया, जब कुछ ना बोला जाए तो 5 इंटू में पॉइंट में 9 mm माइनस में मेन स्केल डिवीजन एक कितने का होता है बेटा, एक का mm का मेन स्केल डिवीजन होता है, देख भी लो ना। तो 4 mm, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट में 5 mm। तो मतलब कि नेगेटिव जीरो एरर आ गया कितना का, नेगेटिव जीरो एरर आ गया कितने का, जीरो एरर आ गया कितने का आ गया बेटा, नेगेटिव जीरो एरर कितना का आ गया, 0.5 mm का। लेकिन फाइनल आंसर कैसे लिखेंगे जानते हो, माइनस में 0.5 mm। देखो, ऐसा किसी ने नहीं तुमको बताया होगा, सोच लो, माइनस में 0.5 mm, नेगेटिव जीरो एरर आ गया माइनस में 0.5 mm का। पक्की बात, समझ में आ गया। अच्छा, बहुत अच्छा सवाल है, सिंपल सा लेकिन अच्छा सा सवाल है। आप इसको नोट कर लो और मैं अगला एक सवाल कराता हूं, फिर लेक्चर को एंड कर देंगे। ओके, तो चलिए एक लास्ट सवाल कर लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करेंगे। आप भी बहुत बोर हो गए होंगे पढ़ते पढ़ते, जस्ट रिलैक्स कर देते हैं, एक सवाल कर लेते हैं। आपके सामने बोर्ड पर आएगा, लास्ट सवाल है, फिर हमें भूख लग रही है बहुत जोरों से, समोसा खाना, जलेबी खाना है, उसके बाद चलते हैं। ठीक है, ओके, तो लास्ट सवाल कर लेते हैं। ठीक है, लिखा हुआ है द मेन स्केल ऑफ द वर्नियर कैलिपर रीड्स 10 mm इन 10 डिवीजन। 10 डिवीजन मतलब एक डिवीजन में 1 mm है। ओके, कोइंसाइड विद 9 डिवीजन मतलब 0.9 mm है एक वर्नियर डिवीजन का ऑफ द मेन स्केल। When the two jaw of the caliper touch each other, the fifth division of the vernier coincide with 9 main scale division, and the zero of the vernier is to be right of the zero of main scale. When a cylinder is tightly placed between the two jaw, the zero of the vernier scale is lies slightly behind 3.2 centimeter. Oh, and the fourth vernier division coincide with the main scale division. The diameter of the cylinder is, खुद से कर लो, वीडियो पॉज कर लो, नहीं करोगे हम बता देते हैं। पहली बात, ये स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर है। स्टैंडर्ड वर्नियर कैलिपर का मतलब होता है एक मेन स्केल डिवीजन की जो वैल्यू है वो 1 mm है, या फिर 1 सेंटीमीटर, और इसका लिस्ट काउंट जो है वो कितना होता है, 0.01 सेंटीमीटर, यही होता है। अब इसमें खुद बोला है, पहले से किया बताया है कि भैया जब कुछ ना रखा जाता है तो जीरो राइट साइड लाइज करता है। मतलब कैसा एरर है बेटा, पॉजिटिव जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर। फाइनल आंसर में माइनस करना पड़ेगा, अब सबको माइनस करना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव है तो समझ में आ गया और आसानी से। कितना है वो देखना पड़ेगा। तो देखो कि कुछ ना रखा जाए तो क्या बोला है, उसने बोला है कि फिफ्थ डिवीजन मैच कर गया। तो जीरो एरर की बात करेंगे, जीरो एरर का, तो फिफ्थ डिवीजन मैच किया है, तो 5 इंटू में 0.01 सेंटीमीटर इसका लिस्ट काउंट है, 0.05 सेंटीमीटर पॉजिटिव जीरो एरर आ गया, ये हमने निकाल दिया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि ऑब्जेक्ट को रखा, टाइटली रखा,
तो जो वर्नियर का जो जीरो है ना वो 3.2 के पीछे रह गया। ओहो, बहुत बुरा हुआ। मतलब 3.1 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा, तो 3.2 सेंटीमीटर यहाँ पर होगा ये, और वर्नियर का जो जीरो है वो कहीं यहाँ पर रह गया। देखो डराने के लिए दिया कि नहीं दिया, 3.2 के जस्ट पीछे रह गया। और क्या बोला कि फोर्थ नंबर ना, फोर्थ वर्नियर का कोइंसाइड कर गया किसी नंबर से, मेन स्केल के किसी भी नंबर से, तो हो गया क्या 1 2 3 4, ऊपर के कोई नंबर से कोइंसाइड कर गया होगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो आंसर कितना होगा 3.1 सेंटीमीटर प्लस में लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर क्लिपर 0.01 सेंटीमीटर लीस्ट काउंट, कोइंसाइडिंग नंबर कितना है, फोर्थ नंबर कोइंसाइड कर गया है। ये तो हुआ मेजर्ड वैल्यू। मेजर्ड वैल्यू में से हमेशा माइनस करेंगे एरर को, तो 0.05 सेंटीमीटर एरर माइनस करने वाले हैं। तो यहाँ से हो जाएगा 3.1 सेंटीमीटर, ये 1 0 लगा दो, प्लस में ये 0.04 सेंटीमीटर, माइनस में 0.05 सेंटीमीटर। यहाँ से अगर देखोगे तो 3.14 सेंटीमीटर इज इक्वल माइनस में 0.05 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3.09 सेंटीमीटर इज द करेक्ट आंसर। 3.09 सेंटीमीटर, देन फोर्थ वाला ऑप्शन 3.09 सेंटीमीटर। उसी तरीके से नेगेटिव वाला हो जाएगा सिंपल। नेगेटिव वाला में क्या होगा, ऐसे मान लो कि नेगेटिव आता तो यहाँ पर हम साइन के साथ रख देते हैं, तो माइनस माइनस प्लस हो जाता। समझ में आया। तो ये रहा लेक्चर आज का। इसी के साथ वर्नियर क्लिपर का पूरा लेक्चर कंप्लीट हो गया। मैंने अपनी तरफ से कंप्लीट कर दिया है। आप पर ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे सीखते हो। आप अच्छी तरीके से सीखना। दोनों लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपको 4 मार्क्स 100% आ जाएंगे। हम यही मनोकामना करेंगे, गॉड से भी यही वो करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि मेरे जो वीडियो देख रहे हैं उसके एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट मैच कर जाए एग्जाम में और काफी अच्छा नंबर लाए। आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर आप हमें टेलीग्राम RCP फिजिक्स का टेलीग्राम चैनल है, उस पर जुड़कर आप हमसे डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हैं, हम आपको जरूर बताएंगे। तो चलिए विदा लेते हैं इसी बात के साथ। ऑल दी बेस्ट।